हेलो एवरीवन। तो ये आज बैंकिंग ट्रांजैक्शन का मेरा तीसरा वीडियो है। पहले दो वीडियोस में मैंने बैंकिंग ट्रांजैक्शन के डेफिनेशन बताए और इसके बेसिक कंसेप्ट आप लोगों को बता दिए थे। तो अगर वो वीडियोस आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो पहले वो भी देख लें ताकि आप लोगों का बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो आज हम देखते हैं बैंकिंग ट्रांजैक्शन का एक प्रॉब्लम और इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व भी कर लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि प्रॉब्लम में क्या कह रहा है। ऑन 1 जनवरी 1992 रसूल एंड को started business with cash 10,000 of which 9,000 was paid into bank। तो यहाँ पे कह रहा है कि 1 जनवरी 1992 को रसूल एंड को ने एक बिज़नेस स्टार्ट किया था 10,000 कैश पे, जबकि उसने 9,000 रुपये बैंक में जमा कर दिए थे। यानी जब 10,000 में से 9,000 उसने बैंक में जमा कर दिए तो उसके बिजनेस में कितने रह गए? 1,000 रुपये कैश रह गया। तो 9,000 उसके जो कैश थे वो बैंक में जमा हो गए। द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन टुक प्लेस ड्यूरिंग मंथ ऑफ जनवरी। ये जो है ना, जो भी ट्रांजेक्शन है ये हमारे जनवरी के ट्रांजेक्शन्स हैं। और यहाँ पे एक और चीज़, रिकॉर्ड दिस ट्रांजेक्शन इन द जर्नल, यानी जर्नल में हमने ये ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करने हैं। एंड गिव द बैंक अकाउंट, जर्नल बनाने के बाद हमने इसका बैंक अकाउंट बनाना होगा क्योंकि ये हमारा बैंकिंग ट्रांजेक्शन है, तो बैंक अकाउंट बनाना बहुत ही लाजमी है। आंसर, बैंक बैलेंस 1990, यानी आपका जो बैंक बैलेंस आना चाहिए 1990 रुपये। यानी जब आपका बैंक बैलेंस 1990 नहीं आया तो आपको पता होना चाहिए कि आपके क्वेश्चन में कोई ना कोई गलती है, या जर्नल में होगा, या जो बैंक अकाउंट आप बनाते हो, इसका लेजर बनाते हो, या हो सकता है उसमें कोई गलती है, इसलिए आपका बैंक बैलेंस गलत है। अगर सही आ गया तो वेल एंड गुड। तो लेट्स स्टार्ट इट। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि ये हमारा जर्नल का पैटर्न है, जो मैंने पिछले वीडियोस में भी आप लोगों को बताया था। जर्नल में डिटेल के साथ कि यहाँ पे डेट होगा, पर्टिकुलर होगा, डी आर डेबिट रिकॉर्ड, सी आर क्रेडिट रिकॉर्ड। तो यहाँ पे बैंकिंग ट्रांजेक्शन जर्नल ये हमारा पैटर्न था और इस पैटर्न के ज़रिए हम इन ट्रांजेक्शन को सॉल्व कर लेते हैं। तो पहला वाला ट्रांजेक्शन क्या कह रहा था कि रसूल एंड को ने बिजनेस स्टार्ट किया 10,000 पे और 10,000 में से 9,000 उसने बैंक में जमा कर दिए थे, तो उसके पास कंपनी में बिजनेस में 1,000 रह गया। तो इसको मैं किस तरह रिकॉर्ड करता हूँ? फर्स्ट ऑफ ऑल ये डेट कितना था हमारा? 1 जनवरी 1992। तो यहाँ पे 1 जनवरी 1992 मैंने लगा दिया, तो कैश उसके पास आ गया। तो कैश कितना आ गया उसके पास? 1,000 डेबिट में। क्यों 1,000? क्योंकि बाकी कैश उसने बैंक में जमा कर दिए। तो बैंक अकाउंट क्या होगा आपका? ये भी डेबिट होगा। क्यों डेबिट होगा? क्योंकि बैंक के पास भी पैसा आ गया ना, तो बैंक का अकाउंट भी हमारा अपना अकाउंट है, बैंक के अपने पैसे तो नहीं है। तो ये भी डेबिट हो गया क्योंकि ये पैसे भी हमारे हैं जो हमने बिजनेस में इन्वेस्ट किए हैं। तो यहाँ पे 9,000 हमने बैंक में जमा कर दिए थे। तो हमारा क्रेडिट क्या होगा? ऑब्वियसली कैपिटल होगा। यानी हमारा टोटल कैपिटल कितना हो गया? हमारा टोटल कैपिटल अकाउंट में कितने आ गए? 10,000। क्यों? क्योंकि 1,000 हमारे पास कैश और 9,000 रुपये हमारे पास कैश जो है ना बैंक में है। स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, ये हमारा क्या होगा? ये हमारा डिस्क्रिप्शन होगा। ये डिस्क्रिप्शन हमने बना लिया, ठीक है। ये हमारा ट्रांजैक्शन हो गया पूरा। यहाँ तक तो आप लोगों को समझ आ गया होगा, इसमें कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है ना। और जो भी ट्रांजैक्शन करते हो बड़े ख्याल से और सही तरीके से सेंटेंस पढ़ के समझ के फिर ये ट्रांजैक्शन आप लोगों ने करने हैं। ये 1 जनवरी का हो गया। अभी जनवरी 2 में क्या कह रहा है कि बॉट गुड्स एंड पेड फॉर देम बाय चेक। यानी हमने क्या किया? कुछ गुड्स हमने बाय कर दिया। सबसे पहले आप लोगों ने ये समझना है कि हमने यहाँ पे कुछ चीज़ें बाय किए हैं। जब हम कोई चीज़ बाय करते हैं ऑब्वियसली उसके बदले में कोई कैश वगैरह दे देते हैं, लेकिन यहाँ पे कैश हमने नहीं दिया है, डायरेक्ट हमने चेक दिया। चेक भी कोई कैश है ना, डायरेक्ट हमने पैसे नहीं दिए लेकिन चेक तो दे दिया है। वो बैंक से जाके अपने पैसे निकाल सकता है चेक के ज़रिए। तो इसका किस तरह होगा?
जनवरी 2 1992 किस तरह होगा इसका ट्रांजैक्शन? परचेज अकाउंट, क्योंकि हमने गुड्स परचेज किए थे। ठीक है, यहाँ तक कि आप लोगों को समझ आ गया। तो चेक दिया हमने, तो बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट हमारा क्रेडिट होगा क्योंकि हमने चेक दे दिया, चेक हमारे पास से चला गया। हमें अमाउंट देखना है, अमाउंट कितना था हमारा? 5000। तो 5000 हमारे डेबिट में, 5000 हमारे क्रेडिट में। डिस्क्रिप्शन क्या होगा? परचेज्ड गुड्स, परचेज गुड्स ऑन कैश भी कह सकते हो, चेक आपको वैसे भी कैश है, जब भी चाहे आप निकाल भी सकते हो। ये ट्रांजैक्शन भी हमारा कंप्लीट हो गया। लेट्स कम टू द नेक्स्ट ट्रांजैक्शन। जनवरी 4, जनवरी 4 में क्या कह रहा है कि पेड फॉर इलेक्ट्रिक फिटिंग बाय चेक, यानी हमने यहाँ पे कुछ एक्सपेंस किए हैं। क्या है एक्सपेंस हमारा? इलेक्ट्रिक फिटिंग, कुछ बिजली के फिटिंग्स हमने कर दिए और उसके बदले में हमने चेक दे दिया है। तो किस तरह होगा? जनवरी 4 1992 क्या एक्सपेंस था हमारा? इलेक्ट्रिक फिटिंग एक्सपेंस। एक्सपेंस लिखोगे भी या नहीं, जाहिर तो यही है कि एक्सपेंस ही है। तो चेक दिया हमने टू बैंक अकाउंट, सिंपल सा क्वेश्चन है, टू बैंक अकाउंट। कितना था हमारा अमाउंट? 300। 300 हमारे डेबिट में, 300 हमारे क्रेडिट में। डिस्क्रिप्शन क्या होगा? पेड फॉर एक्सपेंसेस, ये हमारा हो गया डिस्क्रिप्शन, यानी ये ट्रांजैक्शन भी हमारा कंप्लीट हो गया। यहाँ तक तो आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, जनवरी 5। जनवरी 5 में क्या कह रहा है कि सोल्ड गुड्स टू बी, यानी हमने बी को सामान बेच दिए हैं। यानी जब हम सामान बेचते हैं तो हमारे पास पैसे आता है, लेकिन यहाँ पे हमें पैसे नहीं मिल रहा, यानी बी हमें पैसे नहीं दे रहा। बी उधार पे, मतलब सामान हमसे ले रहे हैं और हम उधार पे अपने सामान बेच रहे हैं। तो किस तरह होगा? बी के पास पैसे आ रहे हैं, तो हमारा जनवरी 5 1992 बी के पास पैसा आ गया है, बीज अकाउंट। ठीक है, और हमने सेल किया हुआ है टू सेल्स अकाउंट, क्योंकि हमने बी को उधार पे सामान बेच दिए। अमाउंट कितना है? 900। एक एक ट्रांजैक्शन को आप लोगों ने समझना है और नीचे वाले ट्रांजैक्शन को भी देख के करना है, क्योंकि कभी कभार ये ऊपर वाले ट्रांजैक्शन के साथ लिंक होते हैं। तो आप लोगों ने बड़े गौर से ये ट्रांजैक्शन करने हैं। सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट या सोल्ड गुड्स टू बी आप कह सकते हो। जब किसी बंदे का नाम जाहिर हो किसी सेंटेंस में, तो आपको पता होना चाहिए कि यानी हमने उधार पे ले लिया है या हमने उधार पे किसी को दे दिया है। तो ये चीज़ें आप लोगों को समझ आनी चाहिए, जो पिछले वीडियोस में मैंने आप लोगों का बेसिक कंसेप्ट क्लियर कर दिया था। उम्मीद है आप लोगों को कोई परेशानी नहीं होगी। ट्रांजैक्शन 6, यहाँ पे कह रहा है कि परचेस्ड एन आयरन सेफ एंड पेड बाय चेक। हमने यहाँ पे क्या किया है? परचेज किया है आयरन एंड सेफ। आयरन एंड सेफ हमने परचेज किया हुआ है और हमने पैसे नहीं दिया है ना, चेक दिया है, क्योंकि ये बैंकिंग ट्रांजैक्शन है तो इसमें चेक वगैरह का ही लिंक होता है, डायरेक्ट पैसे वगैरह का वो लिंक नहीं होता। तो यहाँ पे हम किस तरह इसको रिकॉर्ड करते हैं? जनवरी 6 1992 यहाँ पे हमने क्या परचेज किया हुआ है? आयरन एंड सेफ, आयरन एंड सेफ हमने परचेज किया होता और क्या दिया हमने? चेक दिया बाय बैंक अकाउंट। ठीक है, अमाउंट कितना था? 500। यहाँ पे 500 और यहाँ पे भी
500। डिस्क्रिप्शन क्या होगा? परचेज्ड गुड्स, या परचेज गुड्स भी लिख सकते हो, या परचेज गुड्स ऑन कैश, या बाय चेक, ये भी आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, ये ट्रांजैक्शन भी हमारा हो गया पूरा। तो चलते हैं नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की तरफ। 8 जनवरी को क्या कह रहे हैं कि परचेज गुड्स फ्रॉम सोनी एंड सन्स, यहाँ पे नाम शो हो रहा है तो इससे यही पता चलता है कि ये क्रेडिट पे है। तो परचेज किया हुआ है, ऑब्वियसली ये पेएबल है, हमें पैसे देने हैं क्योंकि हमने परचेज किए हुए हैं, तो परचेज का सामान हमारे पास आ जाता है और सोनी एंड सन्स को हमने पे करना है, तो यानी पेएबल हो गया क्योंकि सोनी एंड सन्स का नाम आ गया। जनवरी 8, 1992 क्या परचेज किया था हमने? परचेज गुड्स फ्रॉम सोनी एंड सन्स। यहाँ पे डायरेक्ट परचेज का नाम है तो हम परचेज ही लिखते हैं, परचेज में सामान का नाम नहीं दिया हुआ। परचेज अकाउंट टू सोनी एंड सन्स अकाउंट, कितना? 500 डेबिट में, 500 हमारे क्रेडिट में। परचेज्ड गुड्स फ्रॉम सोनी एंड सन्स या परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, ये ट्रांजैक्शन भी हमारा हो गया पूरा। चलें, अभी 10 जनवरी को एक और ट्रांजैक्शन है। यहाँ पे क्या कह रहा है कि पेड सन्ड्री एक्सपेंसेस बाय कैश, यानी कैश देके हमने सन्ड्री एक्सपेंसेस पे कर दिए हैं। यहाँ पे चेक का कोई काम नहीं है, बैंक का कोई काम नहीं है, डायरेक्ट ही हमने एक्सपेंस कैश पे कर लिए। तो क्या होगा? जनवरी 10, 1992 क्या एक्सपेंस थे हमारे? सन्ड्री एक्सपेंसेस टू कैश अकाउंट, क्योंकि हमने यहाँ पे डायरेक्ट कैश दे दिया है। कितना था हमारा? 50 रुपी डेबिट में, 50 रुपी क्रेडिट में। क्या होगा इसका डिस्क्रिप्शन? पेड एक्सपेंसेस। ये ट्रांजैक्शन भी हमारा कंप्लीट हो गया। तो चलते हैं नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की तरफ। नेक्स्ट कौन सा है हमारा? जनवरी 12। यहाँ पे जनवरी 12 में परचेस्ड गुड्स फ्रॉम ए एंड को, यानी ए एंड को से हमने परचेज किया हुआ है गुड्स, यानी हमने परचेज किया हुआ है ए एंड को हमने पैसे नहीं दिया हुआ। और जब नाम यहाँ पे शो होता है किसी ट्रांजैक्शन में तो यही पता होना चाहिए हमने इसको पे नहीं किया है या इसने हमें पे नहीं किया है। तो इस ट्रांजैक्शन में हमने बाय किया है, इट मीन्स हमने इसको पे करना है। हम यहाँ पे इसको पे नहीं कर रहे हैं, उधार में सामान ले रहे हैं। कितना? 700 का। तो इसका भी हम यहाँ पे लिख देते हैं, जनवरी 12, 1992 क्या परचेज किया था हमने? बॉट गुड्स, यानी परचेज अकाउंट टू, किससे परचेज किया था हमने? ए एंड को, यानी ए एंड को हमने पे करना है। ए एंड को से हमने सामान लिए हैं जबकि हमने इसको पैसे नहीं दिए हैं। कितना था? 700। यहाँ पे भी 700। डिस्क्रिप्शन क्या होगा? परचेज्ड गुड्स फ्रॉम ए एंड को या ऑन क्रेडिट। बैंकिंग ट्रांजैक्शन जो है ना बहुत ही आसान है, बस एक चीज़ का नोट करें कि जो भी ट्रांजैक्शन करने हैं स्टेप टू स्टेप करने हैं और पढ़ के समझ के करने हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट।
यानी 14 जनवरी में क्या कह रहे हैं कि रिसीव्ड चेक फ्रॉम बी, यानी बी से हमने चेक रिसीव किया है, यानी ऑब्वियसली बी को हमें पैसे देने थे, तो यहाँ पे बी ने हमें पैसे दे दिए हैं। तो यहाँ ऊपर सॉल्व किया था हमने बी को हमने पैसे नहीं दिए, तो यहाँ पे बी हमें पैसे दे रहा है। रिसीव्ड चेक फ्रॉम बी, यानी हमने एक चेक रिसीव किया बी से, कितना 700 का। तो जो चीज़ हम रिसीव करते हैं ऑब्वियसली वो हमारा डेबिट होता है। कौन सा 14 जनवरी है, जनवरी 14 1992 चेक रिसीव किया है, ऑब्वियसली बैंक अकाउंट बी से रिसीव किया है, तो बी हमारा क्रेडिट होगा, बीज अकाउंट। कितना था हमारा 700, नहीं 700 का तो हो गया था मेरे ख्याल से, ये 900 हमारे डेबिट में, 900 हमारे क्रेडिट में। रिसीव्ड अ चेक या रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम बी आप लिख सकते हैं। 15 जनवरी बीस चेक पेड इनटू बैंक, यानी बी से हमने चेक रिसीव किया था 900 का, और बी का चेक हमने बैंक में जमा कर दिया। ऑब्वियसली हमने वहाँ पे भी पहले वाले ट्रांजैक्शन में यही लिखा था कि बैंक हमने चेक रिसीव किया, तो ऑब्वियसली वो चेक हम बैंक में ही जमा करेंगे। चेक का हम क्या करेंगे, वो चेक हमने बैंक में ही जमा किया था जो बी से हमें मिला था। तो ये वाला ट्रांजैक्शन हम स्किप करते हैं क्योंकि यही ट्रांजैक्शन हमने ऊपर कर दिया था, तो एक ट्रांजैक्शन हम 2 दफ़ा नहीं करते हैं। तो आगे 18 जनवरी में क्या कह रहा है, पेड सोनी एंड सन्स बाय चेक, यानी हमने सोनी एंड सन्स को चेक के ज़रिए पे किया है। सोनी एंड सन्स को पैसे मिल गए। जनवरी 18 1992 किसको पे किया था हमने, सोनी एंड सन्स, सोनी एंड सन्स अकाउंट हो गया हमारा। हमने चेक पे किया है तो बैंक हमारा क्या होगा, क्रेडिट होगा टू बैंक अकाउंट। कितना था 500, तो 500 हमारे डेबिट में, 500 हमारे क्रेडिट में। तो इसका डिस्क्रिप्शन क्या होगा, पेड सोनी एंड सन्स, ये हो गया हमारा पूरा। तो चलते हैं नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की तरफ। 18 हो गया हमारा, तो अभी 20 करना है। तो 20 में क्या कह रहा है कि ड्यू फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस कैश, ऑफिस के कुछ कैश के लिए हमने बैंक से पैसे निकाल दिए हैं। तो क्या होगा, जनवरी 20 1992 हमने ऑफिस के कुछ कैश के लिए पैसे निकाल दिए, तो ये हमारा डेबिट होगा ऑफिस कैश, जबकि बैंक हमारा क्रेडिट होगा क्योंकि बैंक से निकल गए टू बैंक अकाउंट। ये हमारा निकल गया, कितना था 1000 हमारा डेबिट, 1000 हमारा क्रेडिट। ड्यू फ्रॉम बैंक, ये हमारा डिस्क्रिप्शन होगा क्योंकि बैंक से हमने पैसे निकाल दिए हैं ऑफिस के कुछ सामान के लिए हो सकता है या कई और एक्सपेंस के लिए। तो 20 जनवरी में क्या कह रहे हैं कि पेड ए एंड को बाय चेक, अमाउंट यहाँ पे नहीं दिया हुआ। तो मैंने पहले भी बताया था जो भी ट्रांजैक्शन करते हो सही तरीके से समझ के करने हैं। तो यहाँ पे अमाउंट नहीं दिया हुआ, जबकि आप लोगों को खुद समझना है क्योंकि हर ट्रांजैक्शन एक दूसरे के साथ लिंक होता है। पे ए एंड को हमें पे करना है, तो इसका यही मतलब है ए एंड को से हमने कुछ ख़रीदा हुआ है जबकि हमने उसको पैसे नहीं दिए हैं, तो यहाँ पे हम उसको पैसे दे रहे हैं। तो यही पता चलता है ना, चेक के ज़रिए हम उसको पैसे दे रहे हैं, जो पैसे हमें पहले देने थे हमने पहले नहीं दिए। तो कौन से ट्रांजैक्शन में हमने ए एंड को पैसे नहीं दिए हैं, तो यहाँ से हम चेक करते हैं। तो ये
ए एंड को से हमने परचेज किए थे, जबकि उधार पे हमने उसको पैसे नहीं दिए थे। तो यही ए एंड को के पैसे हम यहाँ पे दे रहे हैं 22 जनवरी को। ए एंड हाँ, तो यहाँ पे 22 जनवरी को हम इसको पैसे दे रहे हैं, तो कितना होगा 700 का हम इसको पैसे दे रहे हैं चेक के ज़रिए। ठीक है, तो हमें ये समझना है जनवरी 22 1992 ए एंड को पैसे मिल गए चेक के ज़रिए। तो नीचे एक और ट्रांजैक्शन वो भी इसके साथ लिंक है, 700 का 700 हमने यहाँ पे लिख दिया। चलो बैंक के ज़रिए पे किए थे, तो यहाँ पे बैंक भी हम लिख देते हैं। बैंक अकाउंट टू बैंक अकाउंट हमारा क्रेडिट होगा, क्योंकि हमने उसको बैंक से अदा कर लिए हैं। तो नीचे एक और है 2022 का एक और ट्रांजैक्शन है, यहाँ पे कह रहा है कि डिस्काउंट अलाउड बाय देम, यानी उन्होंने हमें डिस्काउंट भी दिया हुआ है। कितने का? 5 रुपये का, यानी 5 रुपये का उन्होंने हमें डिस्काउंट दिया हुआ है। तो हम बैंक से कितना पैसे उसको देते हैं? 5 रुपये डिस्काउंट है, तो 600 यहाँ क्रेडिट साइड पे सॉरी, तो 695 रुपये हम उसको देंगे ना, 700 रुपये नहीं देंगे, क्योंकि 5 रुपये उसने हमें डिस्काउंट अलाउड किया था। टू डिस्काउंट अलाउड कितना किया था? 5 रुपये का डिस्काउंट अलाउ किया था। ठीक है, और हमने पे उसको कितना किया बैंक से? 695, क्योंकि 5 रुपये उसने हम पे छोड़ दिए हैं, तो इसलिए हमने उसको 695 पे किया है। डिस्क्रिप्शन क्या होगा? पेड टू ए एंड को विद अ डिस्काउंट भी लिख सकते हो या नहीं लिख सकते हो, मर्जी है। ये ट्रांजैक्शन हमारा हो गया, यानी ये ट्रांजैक्शन करने के लिए 3 अकाउंट्स लिंक थे। एक तो 12 जनवरी का यहाँ पे था, और एक 22 जनवरी का यहाँ पे था, और दूसरा 22 जनवरी यहाँ पे था। तीनों के ज़रिए हमने ये अपना सॉल्यूशन कर लिया था, यानी तीनों अकाउंट हमारे लिंक हैं एक दूसरे के साथ। यानी ट्रांजैक्शन करने से पहले आप लोगों ने पूरा पहले यहाँ से यहाँ तक पढ़ना है, ताकि आप लोगों ने देखना है कौन सा अकाउंट किसके साथ लिंक है। ऐसा ना हो कि पहले सवाल कर लें, दूसरे में देखें यार यहाँ पे तो डिस्काउंट दिया हुआ है, वो तो आपने नहीं किए, फिर दोबारा सवाल को वहाँ पे काटते हो, फिर दोबारा डिस्काउंट अलाउड का वो लिख देते हो। तो इससे अच्छा है कि पहले खुद एक दफ़ा पढ़ लें, ताकि हर चीज़ का आप लोगों को समझ आ जाए। तो यहाँ पे 25 जनवरी में सोल्ड गुड्स टू अब्दुल अली को हमने सामान बेच दिए हैं। यानी यहाँ पे भी यही बात है ना, कि हमने अब्दुल अली को सामान बेच दिए हैं, और अब्दुल अली ने हमें पैसे नहीं दिए हैं। कैसे पता चला? क्योंकि अब्दुल अली का नाम है। अगर इसकी जगह होता सोल्ड गुड्स ऑन कैश, तो इससे पता चलता है कि हमने कैश पे बेचा है, लेकिन यहाँ पे अब्दुल अली का नाम है। तो जब नाम ज़ाहिर होता है तो आप लोगों को पता होना चाहिए ये ट्रांजैक्शन क्रेडिट का है। सोल्ड गुड्स टू अब्दुल अली, तो अब्दुल अली के पास आ गया। जनवरी 25 1992 अब्दुल अली अकाउंट। ठीक है, 25 का है, सोल्ड गुड्स टू अब्दुल अली के पास वो गुड्स आ गया। तो हमसे क्या चाहता है? सेल्स जाता है ना, टू सेल्स अकाउंट, क्योंकि हमने अब्दुल अली को सेल कर दिए। कितने का? 200 रुपये का। 200 डेबिट में, 200 हमारे क्रेडिट में। सोल्ड टू अब्दुल अली या सोल्ड गुड्स, ये भी लिख सकते हो। तो ये ट्रांजैक्शन भी हमारा कंप्लीट हो गया। ट्वेंटी 25 का था, 25 हमारा हो गया। अभी 28 का है, रिसीव्ड कैश फ्रॉम अब्दुल अली, यानी हमने अब्दुल अली से पैसे रिसीव कर लिए। कितने का? 200 का। यानी यहाँ पे ऊपर वाले में क्या था? सोल्ड गुड्स टू अब्दुल अली को हमने सामान बेच दिए, जबकि उसने पैसे नहीं दिए थे।
तो यहाँ पे वो 3 दिन के बाद यानी 28 जनवरी को वो अपना पैसा उधार दे रहा है हमें। तो क्या होगा, रिसीव्ड कैश फ्रॉम अब्दुल अली। तो उसके पैसे हम रिसीव करते हैं तो क्या करते हैं, पहले जनवरी 28, 1992 रिसीव करते हैं उसके पैसे कैश के ज़रिए। कैश हमारा बैंक में जाता है तो बैंक अकाउंट टू अब्दुल अली अकाउंट हमारा क्रेडिट होगा। क्यों? क्योंकि उसके पास से पैसे चले गए 200 यहाँ पे और 200 यहाँ पे। क्या होगा डिस्क्रिप्शन, रिसीव्ड कैश फ्रॉम अब्दुल अली। ठीक है, ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। तो ये ट्रांजैक्शन हमारा कंप्लीट हो गया 28 जनवरी वाला। तो अभी आते हैं 29 जनवरी को। तो 29 जनवरी में कह रहा है पेड इनटू बैंक 200। क्या पे किया था, ऑब्वियसली ऊपर वाले ट्रांजैक्शन का कह रहा है, तो इसका हमने बैंक में जमा कर दिया था, जो मैंने आप लोगों को दिखाया था। ये मैंने पहले ही बैंक में जमा कर दिया था, बैंक अकाउंट टू अब्दुल अली अकाउंट, यानी अब्दुल अली से हमने जो पैसे रिसीव किए वो बैंक में जमा किए, क्योंकि ये बैंकिंग ट्रांजैक्शन है तो बैंक में ही जमा होगा। तो ये हमारा कट होगा, क्यों? क्योंकि एक ट्रांजैक्शन हम 2 दफ़ा नहीं करते। तो ये ट्रांजैक्शन हमारा हो चुका है 28 जनवरी को। तो यहाँ पे कह रहा है कि 30 जनवरी को, 30 जनवरी में क्या कह रहा है, पेड रेंट बाय चेक, यानी चेक के ज़रिए हमने रेंट पे कर दिया है। किस तरह होगा ये, जनवरी 30, 1992 रेंट एक्सपेंस डेबिट हो गया टू बैंक अकाउंट, ये क्रेडिट होगा। कितना था हमारा रेंट, 100, 100 यहाँ पे और 100 यहाँ पे। डिस्क्रिप्शन क्या होगा, पेड रेंट, सिंपल सा डिस्क्रिप्शन है। चलते हैं हम अपने लास्ट ट्रांजैक्शन की तरफ। लास्ट वाले में क्या कह रहा है, पेड बैंक चार्जेस एज पर पासबुक, यानी यहाँ पे बैंक के कुछ चार्जेस हैं पासबुक के ज़रिए। ये कितना है, 15, कौन सा, 30 जनवरी को, जनवरी 30, 1992। ठीक है, यहाँ पे क्या था, बैंक चार्जेस, ये भी कोई एक्सपेंस है, तो क्या बैंक के ज़रिए हमने दिए ना, यानी पैसे दिए हैं, तो यहाँ पे बैंक हमारा क्या होगा, क्रेडिट होगा। या इसके साथ आप एक्सपेंस भी लगा सकते हैं, चार्जेस एक्सपेंस ही होते हैं। ठीक है, परेशान नहीं होना। 15 है अमाउंट, यहाँ पे भी 15, यहाँ पे भी 15। पेड एक्सपेंसेस इसका डिस्क्रिप्शन होगा, पेड एक्सपेंसेस। ठीक है, ये लास्ट भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो ये सारे ट्रांजैक्शंस हमने जर्नल में कर दिया, यानी जर्नल में ये ट्रांजैक्शन हमारे पुट हो गए। अभी क्या करना है, एंड गिव बैंक अकाउंट, अभी एक बैंक अकाउंट बनाना है ना। तो अभी ये सारे जर्नल हमने बनाए थे, इनको बैंक अकाउंट में पोस्ट करने हैं, यानी जो जो आपका ये अकाउंट है बैंक से रिलेटेड, तो आप उनको बैंक अकाउंट में शिफ्ट कर लेते हो। तो चलते हैं हम बैंक अकाउंट की तरफ। तो ये हमारा बैंक अकाउंट का एक पैटर्न है, जिस तरह हमने लेजर बनाए थे, जर्नल में लेजर बनाए थे, तो ये भी एक लेजर की तरह है, लेकिन ये हमारा सिर्फ बैंक अकाउंट का ही लेजर बनेगा, यानी जो आपके बैंक के ट्रांजैक्शन थे आप वो यहाँ पे पुट कर लेते हो। अभी जो भी हमने जर्नल के ट्रांजैक्शन बनाए थे उनमें से हमने देखने हैं कि बैंक के कौन से ट्रांजैक्शन हैं जो हम यहाँ पे पुट कर लेते हैं। इसका यही पैटर्न है, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट। ये जो है साइड हमारे डेबिट का है और ये साइड हमारे क्रेडिट का है, जिस तरह हमारे लेजर में हुआ करता था। और ये भी लेजर की तरह ही हम पुट कर लेते हैं, जिस तरह जर्नल को लेजर में पुट कर लेते हैं, भी इसका भी जर्नल कम लेजर में पुट कर लेते हैं, सिर्फ और सिर्फ बैंक अकाउंट का।
तो लेट्स सी इट। यहाँ पे बैंक अकाउंट, ठीक है, बैंक अकाउंट यहाँ पे डेबिट है, किस वजह से, कैपिटल की वजह से, तो कैपिटल हमारा डेबिट होगा 1 जनवरी को। यहाँ पे 1 जनवरी है, ठीक, मैं सिर्फ एक लिखता हूँ बाकी आप लोग समझ जाएं। 1 जनवरी है। टू कैपिटल, कितना था कैपिटल हमारा? कैपिटल हमारा 10,000 था, लेकिन हम यहाँ पे लेजर में या बैंक अकाउंट में 10,000 पुट नहीं करते। क्यों? क्योंकि हम बैंक अकाउंट बना रहे हैं, तो बैंक अकाउंट का ही अमाउंट हम पुट कर लेते हैं। तो बैंक का अमाउंट कितना है? 9,000। तो 10,000 हम पुट नहीं करते, जबकि 9,000 पुट करते हैं, क्योंकि हम बैंक का बना रहे हैं। तो बैंक के सामने अमाउंट 9,000 है डेबिट में, तो 9,000 यहाँ पे डेबिट साइड पे हम पुट कर लेते हैं। ठीक हो गया? यहाँ तक समझ आ गया आप लोगों को? अभी चलते हैं आगे नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की तरफ। जनवरी 2 का, यहाँ पे बैंक है, बैंक हमारा क्रेडिट साइड पे है, तो परचेज को हम क्रेडिट साइड पे लिखते हैं। तो 2 जनवरी है, तो यहाँ पे मैंने 2 लिख दिया। तो परचेज बाय होगा, क्योंकि क्रेडिट साइड पे जो भी चीज़ हम पोस्ट कर लेते हैं तो बाय लिखते हैं, डेबिट साइड पे हम 2 लिखते हैं। बाय परचेज अकाउंट, बाय परचेज अकाउंट कितना था हमारा? 5,000 रुपये। ये समझ आ गया आप लोगों को यहाँ तक? अभी चलते हैं आगे। यहाँ तक तो हमारा हो गया था। अभी देखते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फिटिंग एक्सपेंस। यहाँ पे 4 जनवरी में यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फिटिंग के कुछ एक्सपेंस हमने पे किए थे, तो बैंक हमारा क्रेडिट हुआ। किस वजह से क्रेडिट हुआ? इलेक्ट्रिक एंड फिटिंग एक्सपेंस की वजह से। तो ये हमारा क्रेडिट साइड पे ही लिखा जाता है। तो यहाँ पे 4 जनवरी, तो 4 लिख देते हैं बाय इलेक्ट्रिक फिटिंग एक्सपेंस। ठीक है, तो कितना था इलेक्ट्रिक फिटिंग एक्सपेंस हमारा? 300। तो यहाँ पे मैंने 300 लिख दिया। समझ आ गई यहाँ तक? अभी चलते हैं 4 जनवरी से आगे। यहाँ पे बीज अकाउंट टू सेल्स अकाउंट, बैंक का कोई काम नहीं है, चले आगे चले। आयरन एंड सेफ, तो यहाँ पे भी बैंक क्रेडिट है, तो आयरन एंड सेफ को मैं क्रेडिट साइड पे ही लिखता हूँ। यानी 6 जनवरी बाय आयरन एंड सेफ, अमाउंट कितना था? 500। तो 500 मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो चलते हैं नेक्स्ट में परचेज अकाउंट टू सोनी एंड सन्स अकाउंट, कोई ताल्लुक नहीं है बैंक का। सन्ड्री एक्सपेंस टू कैश, कोई ताल्लुक नहीं है। तो चलो आगे देखते हैं। यहाँ पे भी बैंक का कोई ताल्लुक नहीं है, तो यहाँ पे 14 जनवरी में क्या कह रहा है कि बैंक अकाउंट टू बीज अकाउंट, यानी ये भी बैंक हमारा डेबिट है, किस वजह से? बी की वजह से। तो ये डेबिट साइड पे लिखा जाएगा। 14 है, 14 जनवरी है, तो 14 यहाँ पे मैंने लिख दिया। बीज अकाउंट टू बीज अकाउंट, 2 क्यों लगाया? क्योंकि डेबिट साइड है, तो इसलिए मैंने 2 लगा दिया। कितना था हमारा? 900। सही, यहाँ तक ये हो गया। तो अभी देखते हैं आगे भी 18 जनवरी को बैंक का एक और ट्रांजैक्शन है सोनी एंड सन्स की तरफ से। सोनी एंड सन्स हमारा डेबिट है, बैंक हमारा क्रेडिट है। किस वजह से बैंक क्रेडिट है? सोनी एंड सन्स की वजह से। तो यहाँ पे इसको भी हम क्रेडिट साइड पे ही लिखते हैं। 18 जनवरी, तो सोनी बाय भी साथ साथ लिखना ज़रूरी है। बाय सोनी एंड सन्स, कितना था हमारा? 500। ठीक हो गया, ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। अभी देखते हैं यहाँ पे 20 को बैंक हमारा क्रेडिट है, किस वजह से? ऑफिस कैश की वजह से। तो इसको भी हम लिखते हैं 20 जनवरी बाय, यहाँ पे जनवरी लिखना ज़रूरी है, मेरा जगह थोड़ा सा कम था इसलिए मैं डायरेक्ट इनके डेट को लिख रहा हूँ। जनवरी 1992 नहीं लिख रहा, तो वो चीज़ आप लोग ज़रूर लिख देना, ठीक है? ऐसा ना हो कि नंबर एग्ज़ाम में आप लोगों के 1-2 नंबर इसी वजह से काट दी जाएँ, तो ये चीज़ लिखना ज़रूरी है। बाय ऑफिस कैश, ठीक है, कितना था हमारा? 1,000 रुपये। तो चलते हैं नेक्स्ट हमारा 22 जनवरी 1992 को है। यहाँ पे बैंक हमारा क्रेडिट है, किस वजह से क्रेडिट है?
ए एंड को की वजह से, तो इसको भी हम यहाँ पे लिख देते हैं। लेकिन बैंक का अमाउंट आप लोग देख लें 695 है, तो बैंक अकाउंट में हम 695 ही लिखते हैं। ऐसा नहीं कि ए एंड को लिख रहे हैं तो इसके साथ हम 700 लिख लें, इस तरह गलत हो जाएगा। हम बैंक अकाउंट बना रहे हैं तो बैंक अकाउंट का हम अमाउंट उठाते हैं। कितना था 22 जनवरी बाय ए एंड को कितना था अमाउंट 695। क्यों? क्योंकि बैंक का अमाउंट 695 था, तो इसलिए मैंने 695 ही उठाया। चलते हैं आगे। अब्दुल अली कोई ताल्लुक़ नहीं। यहाँ पे दोबारा बैंक है। बैंक को हम देखें तो यहाँ पे बैंक हमारा डेबिट है, किस वजह से? टू अली अब्दुल अली अकाउंट, अब्दुल अली की वजह से बैंक हमारा डेबिट है, तो अब्दुल अली को हम डेबिट साइड पे लिख देते हैं। 28 जनवरी टू अब्दुल अली अकाउंट। ठीक है, कितना था हमारा 200 रुपये जो हो गया हमारा। तो हमारे नेक्स्ट ट्रांजैक्शन जो है ना इसके पीछे लिखे हुए हैं, तो एक दो ट्रांजैक्शन उसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे रेंट एक्सपेंस है टू बैंक अकाउंट, बैंक हमारा क्रेडिट है रेंट की वजह से, तो इसको भी हम लिख देते हैं। 30 जनवरी 1992, 30 जनवरी 1992 बाय रेंट एक्सपेंस हो गया। ठीक है, अमाउंट कितना था हमारा? ये 100 हमारा अमाउंट था, ये भी हमने लिख दिया। अभी नेक्स्ट देखते हैं लास्ट वाला। यहाँ पे बैंक चार्जेस और यहाँ पे टू बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट हमारा क्रेडिट है, किस वजह से? बैंक चार्जेस की वजह से, तो इसको भी हम लिख देते हैं क्रेडिट साइड पे। 30 जनवरी बाय बैंक चार्जेस। ठीक है, कितना था 15 रुपये। अभी इन दोनों साइड को हम टोटल कर लेते हैं। ठीक है, इन दोनों साइड को हम टोटल कर लेते हैं। अगर जो साइड हमारा बड़ा है उसको हम दोनों साइड पे लिख देते हैं, और फिर जो भी माइनस होगा फिर देखते हैं कितना रहता है, वो हमारा बैलेंस सी डी होगा या बी डी होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे 9000 है, 900 है, 200 है, यहाँ पे 5000 है, 300 है, यानी ये साइड जो है ना हमें कम लग रहा है, यानी ये साइड हमारा ज़्यादा है। तो 9000, 9900, 200 और मिला दो, कितना हो गया 10100। तो यहाँ पे मैं 10100 लिख देता हूँ। यहाँ पे भी 10100 मैं लिख देता हूँ। तो यहाँ डबल लाइन, ये भी ये डबल लाइन, क्योंकि ये हमारा अमाउंट ज़्यादा है। तो ये अमाउंट हम 10100 में से इन सब को हम माइनस करते हैं। जो अमाउंट हमारा रहता है कितना है, चलो मैं कैलकुलेट करके आप लोगों को बता देता हूँ, एक मिनट। ये अमाउंट जो है ना 1990 आ गया हमारा। ठीक है, ये 1990 आ गया, तो इसको हम क्या कहते हैं? बाय बैलेंस सी डी कैरी डाउन। अगर ये यहाँ पे आता 1990, तो यहाँ पे हम कहते हैं टू बैलेंस सी बी डी। यहाँ पे आ गया तो क्या क्या लिखा हमने? बाय बैलेंस सी डी। तो ये हमारा आंसर आ गया, यानी बैंक बैलेंस आपका कितना आ गया 1990। तो यहाँ पे भी कितना था हमारा? मैंने क्या बोला था? 1990 ही जवाब आएगा। तो यहाँ पे भी आपका जवाब 1990 आ गया। इट मीन्स आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, ताकि मेरे नए वीडियोस भी आप लोगों तक पहुंच जाएं। ये अकाउंटिंग के बहुत सारे लेक्चर मेरे पास मौजूद हैं, इनके मुख्तलिफ प्लेलिस्ट मैंने बनाए हुए हैं। अगर वो प्लेलिस्ट आप देख लें तो इनकी अलग अलग प्लेलिस्ट हैं। उस तरह सीरीज़ वाइज आप लोगों को इनके वीडियोस मिलते जाएंगे। जैसे बैंक अकाउंट का, बैंकिंग ट्रांजैक्शन का अलग सीरीज़ है, जनरल का अलग सीरीज़ है, और इसके अलावा दूसरे भी अकाउंटिंग के लेक्चर्स हैं, उनका भी अलग अलग सीरीज़ हैं, जिसमें मैं आप लोगों को बड़े आसान तरीके से अकाउंटिंग समझाता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर योर कंसंट्रेशन।